अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज का जो हमारा टूल है उसके मतलब आज हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। सबसे समझ लें कि पहला टूल अमास था जो बहुत पावरफुल था, जिसके ऊपर इतना ख़ास व्यूज़ और सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन इस पर मुझे मिलनी चाहिए। ये हमारा आज का टूल है जी, डेमिट्री इसको कहते हैं, डीप मैजिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। अब ये टूल क्या काम करता है, इसके मकासद क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपसे मैं शेयर करता हूँ। ये एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है। इसके अंदर जो मकासद आप इससे हासिल कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट या डोमेन के बारे में, वो है जी होस्ट नेम्स, आईपी एड्रेस, सब डोमेन्स, ईमेल एड्रेसेस, हु इज इंफॉर्मेशन, टीसीपी पोर्ट स्कैन और नेटक्राफ्ट इंफॉर्मेशन आप इस टूल से हासिल कर सकते हैं। अब इसके जो फीचर्स हैं, ये हु इज लुकअप्स के जरिए रजिस्ट्रेशन डिटेल निकालता है डोमेन्स की, ठीक है जी। उसके बाद सब डोमेन सर्च करता है, डिटेक्ट करता है, फिर आपको ईमेल सर्च करके देता है अवेलेबल ईमेल डिटेक्ट पर, जो कि अवेलेबल होती हैं वेबसाइट के अंदर, हिडन होती हैं और नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ जो होती हैं वो हिडन होती हैं, कुछ जो वेबसाइट बिजनेस के लिए होती हैं वहाँ पे उन्होंने बिजनेस ईमेल्स दी होती हैं। उसके बाद आगे आ जाता है जी टीसीपी पोर्ट स्कैनिंग, फिर आगे आ जाता है जी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन निकालना और होस्ट नेम्स वगैरह वगैरह। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल जो हमारी फर्स्ट कमांड है उससे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं जी डेमिट्री, तो ये इसकी टोटल कमांड्स है, लेकिन मैं ये सारी यूँ समझ लें कि ये वो कमांड है जो इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। मैं आपको एडवांस लेवल की कमांड्स भी बताऊँगा जो कि 5-6 हैं, और इसका यूजेज जो है वो एथिकल हैकर्स करते हैं और ये एजुकेशन पर्पस के लिए ही आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले जो हमारी कमांड है वो है जी फाइल आउटपुट जो है ना, उसको फाइल के अंदर महफूज करना। ये आपके स्कैन का रिजल्ट इस फाइल के अंदर महफूज करेगा। यानी मैं अभी एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ साथ में। ये example.com का मतलब ये है कि ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के लिए आपको दे रहा हूँ, और ये इस वेबसाइट की डोमेन के ऊपर वर्किंग करेगा और इस वाली जो फाइल है इसके अंदर इसको सेव कर देगा। अब यहाँ पे ये देखें मैंने इसको दिया है, हालांकि ये कोई वेबसाइट नहीं है, ना ही ये कोई रजिस्टर्ड डोमेन है, लेकिन फिर भी उसने आपको उसकी जो डिटेल है वो प्रोवाइड कर दी है। और ये एक्चुअली में कमांड की डिटेल है सारी, मतलब जो कमांड आप दे रहे हैं वो आपको डिटेल प्रोवाइड कर देगा। अगर आप इसको रियल कोई ऑथेंटिक वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी भी आपको इसी तरह से ईमेल्स अगर अवेलेबल होगी तो वो भी दे देगा, आईपी एड्रेस भी दे देगा, पोर्ट्स भी दे देगा, सब डोमेन्स भी दे देगा, और मज़ीद जितनी डिटेल हो सकेगी वो भी आपको दे देगा। अब यहाँ पे आप एलएस करते हैं तो यहाँ पे आपने देखना है, ये आप देखें ये वाली वो फाइल है जिसके अंदर उसने सारा डाटा प्रोवाइड कर दिया। इसको आप कैट के ज़रिए देख सकते हैं, ठीक है जी, examples.txt, इसको आप इसके ज़रिए यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में नो सच फाइल और डायरेक्टरी, वो कह रहा है कि ये फाइल नहीं है, ना ही कोई डायरेक्टरी है। तो यूँ समझ लें कि ये फाइल ऑटोमेटिकली एक बनी है जो कि सिर्फ रिजल्ट आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम फिर किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे, वैसे आपको मैंने सारा बताया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर सेव हो गया। आगे हम आते हैं जी, ये होस्ट के आईपी एड्रेस पर हु इज इन्फॉर्मेशन निकालता है। यानी अब जो आईपी एड्रेस होगा होस्ट का, ठीक है, ये कमांड आईपी एड्रेस पर हु इज मालूमात जो है वो हासिल करेगी। हु इज कमांड होती है जो आपकी डिफरेंट जो डिटेल है डोमेन के रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड करती है। पहले में आपने देखा होगा इसी तरह का पहली कमांड में हमें डिटेल मिली थी, लेकिन इसमें ये स्पेसिफिक चीज़ें दिखा रहा है जिसके अंदर आपकी हु इस कमांड की जो डिटेल है वो वेबसाइट के मतलब प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत एक ताकतवर टूल है वेबसाइट्स के लिए और डोमेन्स के लिए, ठीक है। उसकी हिडन इन्फॉर्मेशन भी आपको दे। उसके बाद नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, हु इज़ लुकअप। पहले जो हमने की है वो हु इज़ लुकअप पर आईपी एड्रेस फाइंड किया है। अभी हमने हु इज़ लुकअप पर डब्ल्यू यानी डोमेन जो है ना उसके ऊपर अब हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब ये वाली कमांड हम लिखेंगे, और ये सारी कमांड टूल के अंदर जो प्रोवाइडेड हैं वो वाली हैं सारी। अब ये देख लें इसके अंदर डिफरेंट डिटेल आ रही है, तो तीनों कमांड्स जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगी वो टोटली डिफरेंट होगी, ठीक है जी। और उसके बाद अब हम नंबर 4 कमांड पे चलते हैं। ये हु इज इन्फॉर्मेशन है जिसकी डोमेन की जो है ना हु इज इन्फॉर्मेशन दिखाएगी, जैसे कि ऑनर का नाम है या रजिस्ट्रेशन है या तारीख वगैरह। उसके बाद आगे है जी नेटक्राफ्ट इन्फॉर्मेशन, यानी netcraft.com से सर्वर और टेक्नोलॉजीज की इन्फॉर्मेशन हासिल करना। ये सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये बात है कि कमांड टाइप, यानी ये कमांड टारगेट डोमेन का जो सर्वर टाइप और होस्टिंग से मुतल्लिक मालूमात है, ये वाली कमांड आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखें
ठीक है, ये उसने आपको होस्ट का नेम दे दिया, आईपी एड्रेस दे दिया, होस्ट आईपी एड्रेस और दीगर जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो उसने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो आगे है जी सब डोमेन्स की तलाश। ठीक है, अब ये वाली जो कमांड है ये आपको पॉसिबल सब डोमेन्स जो है ना वो प्रोवाइड करेगी, जो भी उसके अंदर अवेलेबल होंगी, जो कि रजिस्टर्ड सब डोमेन्स होंगी, ठीक है, वो ये प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे आप देखें इसकी कोई सब डोमेन नहीं है क्योंकि ये कोई रियल वाली वेबसाइट या रियल वाली कोई डोमेन उसको हम नहीं दे रहे। तो जब आप उसको टारगेटेड जो वेबसाइट है आपकी वो प्रोवाइड करेंगे और उसके ऊपर जब आप वर्किंग करेंगे तो फिर ये आपको सब डोमेन्स की डिटेल जो है वो प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आगे अब हम आ जाते हैं जी ईमेल एड्रेस की तलाश करना। यानी अगर आप किसी टारगेट वेबसाइट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं या डोमेन के ऊपर, तो उससे अगर आप चाहते हैं कि उसकी जो ईमेल है वो आप निकालें जो कि डोमेन्स के साथ जुड़ी होती है, तो उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाली कमांड उसके लिए यूज़ होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन इसकी ईमेल के रिलेटेड अवेलेबल नहीं है, और अगर ईमेल होती तो वो मैं निकाल के दे देता। और वैसे भी जैसे कि मैंने कहा है कि ये कोई रजिस्टर्ड डोमेन नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए एक डोमेन है जो आप मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ। अच्छा जी, ये हो गई। उसके बाद अब हम चलते हैं जी टीसीपी पोर्ट स्कैनिंग की तरफ। ये कमांड होस्ट के ओपन पोर्ट्स डिटेक्ट करती है जो कि फिल्टर पोर्ट शो नहीं होती हैं। ठीक है, इस कमांड से आप टीसीपी पोर्ट्स जो कि अवेलेबल ओपन है उनको आप आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स जो हैं वो इस डोमेन की ओपन है और कौन सी क्लोज हैं। ठीक है, जो भी अवेलेबल होंगी ओपन पोर्ट्स वो आपको ये वाली प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये कमांड हमारी हो रही है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी टीसीपी पोर्ट प्लस फिल्टर्ड पोर्ट्स। यानी ये भी पोर्ट स्कैन करता है, मगर ये फिल्टर पोर्ट जो कि फायरवॉल या आईडीएस या आईपीएस की वजह से छुपे हों उनकी मालूमात ये आपको स्कैन करके देता है। यानी जब आप किसी सिस्टम के अंदर काम वर्किंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फायरवॉल होती है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर वो थोड़ा टाइम लेता है, तो फास्ट इंटरनेट वर्क चाहिए। अब इस पोर्ट्स के अंदर क्या होगा, ये आपको जो कि आपके सिस्टम की फायरवॉल होती है जब उस पर आप वर्किंग कर रहे होते हैं ना, तो कुछ पोर्ट्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं जो कि आपको शो नहीं होती। इस कमांड के जरिए आप वो वाली हिडन पोर्ट्स जो कि शो नहीं हो रही होती, सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो ब्लॉक कर रहा होता है नेटवर्क उसको, वो सारी पोर्ट्स भी आपको यहाँ पे ये शो कर देगा। ठीक है जी, तो ये कमांड आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। और याद रखें किसी भी अटैक्स के अंदर ये पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिकल करना है। आगे है जी बैनर ग्रैबिंग, बैनर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि सर्विस वर्जन वो डिस्प्ले करता है, ये पोर्ट से जो भी बैनर इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको ये डिस्प्ले एक्चुअली करता है। ये कमांड टारगेट के ऊपर पोर्ट से जुड़ी सर्विसेज के बैनर्स पड़ेगी और फिर आपको डिफरेंट जो जिसके अंदर अपाचे 2.4 समथिंग मैं आपको भी दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके, अगर इस पर होगी तो वो हमें प्रोवाइड कर देगा। तो ये कमांड आपने सारी याद रखनी है और ये अभी बेसिक चल रही है। अभी आगे मैंने आपको 5-6 कमांड इसके एडवांस भी हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। उसके साथ और भी जो आपकी चीज़ें हैं ना वो सारी ज़बरदस्त हो जाएंगी, सारे काम आपके जो है ना वो फिट हो जाएंगे। अब ये देखें जो थोड़ा सा टाइम लेती है ना उसके लिए आपका फास्ट इंटरनेट वर्क जरूरी है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी T0-9 TCP स्कैन में डिले सेट करना। यानी ये पोर्ट स्कैन में टाइम आउट वैल्यू सेट करता है जिसके अंदर आप 2 सेकंड 5 सेकंड या 10 सेकंड लगा सकते हैं। ये कमांड पोर्ट स्कैन करेगी और हर पोर्ट 5 सेकंड तक इंतजार करेगी, उसके बाद रिस्पॉन्ड आएगा। स्लो या फिल्टर नेटवर्क के लिए ये मुफीद होती है ये वाली कमांड। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कि आपके पास टाइम होगा, आपने इसको बाई हैंड प्रैक्टिकल करना है। ठीक है जी, ये भी टाइम टेकिंग है। उसके बाद हमारी बेसिक की जो लास्ट कमांड है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको कहते हैं जी ऑल इन वन। ठीक है, इस कमांड के अंदर ये क्या करेगा जी डोमेन -w-i यानी हु इज आईपी, फिर नेटक्राफ्ट, फिर सब डोमेन्स एंड ईमेल्स, फिर पोर्ट स्कैन, फिल्टर और बैनर, फिर सेकंड टाइम आउट, फिर आउटपुट फाइल। यानी इस एक कमांड के जरिए ये सारे काम आपको करके देगी जो आप अलग अलग कर रहे हैं, ये एक कमांड आपके सारे काम कर देगी। यानी इस कमांड ने आपका सारा काम आसान कर दिया। इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं एक ही दफ़ा, कि आपको सब कुछ करके उसके अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये कमांड इसके अंदर जो इसकी समझ लें कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच नहीं कर रही है, इस वजह से इसने ये एरर दे दी है। तो चलें खैर हम इसको छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं है, हमारे पास अलग अलग है। उसके बाद आगे अब हम चलते हैं जी एडवांस लेवल की कमांड्स पे। यहाँ पे आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ देखने को मिलती है। तो ये वाली कमांड हम देखते हैं इसके अंदर कि ये हमें काम करके देती है या नहीं। तो ये भी हमें काम करके नहीं दे रही। अभी ये हमें कह रहा है कि आप ये वाली एग्जांपल ट्राई करें, तो हम ये वाली एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये वर्किंग करती है। यहाँ पे ये देखें अनेबल टू लोकेट होस्ट IP ADDR फॉर होस्ट कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये देखें उसने हमें कमांड दी है लेकिन आगे हमने उसको मजीद डिटेल जो है ना प्रोवाइड नहीं की। अब ये वाली कमांड जो है हमारे पास उस तरह से वर्किंग नहीं कर रही है जो कि एडवांस
में भी यूज़ हो रही है और एक नॉर्मल में भी, क्योंकि इसके ज़रिए आपको एक ही कमांड में सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए हम सेकंड पे चलते हैं, जिसके अंदर है जी बैनर ग्रैबिंग विद फिल्टर पोर्ट डिटेक्शन। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये P फॉर पोर्ट के लिए यूज़ होता है और F फॉर फिल्टर के लिए और B फॉर बैनर ग्रैबिंग के लिए। ठीक है जी, तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक के ऊपर भी हमने ये की है, लेकिन यहाँ पे हम इसको मज़ीद थोड़ा देख सकते हैं। यहाँ पे भी इसने होस्ट नेम जो है वो दिया है जस्ट, और बाकी चीज़ें उसने जो है ना लोकेट, मतलब वो लोकेट नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि ये एक एग्जाम्पल डोमेन है, इसका आपको डाटा उस तरह से नहीं मिलता जब आप एडवांस में जाते हैं। जो बेसिक होती है ना उसके अंदर फिर भी ये चीज़ें शो कर देता है, लेकिन एडवांस के अंदर सिर्फ ये टारगेटेड सिस्टम पर और ऑथेंटिक उसके ऊपर ये वर्क करता है। ठीक है, एडवांस लेवल का मकसद ही ये होता है। उसके बाद ये कमांड आपकी तमाम अवेलेबल ईमेल सब डोमेन्स निकाल कर एक फाइल के अंदर सेव कर देगी। ये जो एडवांस कमांड है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये वर्किंग करे तो फिर है। अच्छा जी, ये वर्किंग कर रही है, यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे वर्किंग कर रही है। ठीक है जी, अब जो भी चीज़ें को इसके अंदर अवेलेबल थी वो इसने प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे हम फाइल देख लेते हैं उनसे हम मिलिए। ये देखेंगे, ये फाइल पड़ी है, इसके अंदर इसने जो भी चीज़ें निकाली हैं वो सारी सेव कर दी हैं, जिसको आप नैनो एडिटर के जरिए भी देख सकते हैं। अगर आप वैसे देखना चाहें तो कैट कमांड के जरिए आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आगे अब हम आ जाते हैं जी नंबर 4 वाली जो हमारी कमांड है, पोर्ट स्कैन विद कस्टम टाइम आउट। यानी ये भी एक कस्टम समझ लें कि टाइम आउट वाली है, ये कोई इतनी खास नहीं है, ये नॉर्मल में भी यूज़ होती है। इसमें अंदर जस्ट आपने टाइम सेट करना होता है, उस हिसाब से ये पोर्ट्स को चेक करता है और फिर उतने सेकंड्स का वक्फा देता है। वो आपके लिए मुफीद इसलिए होता है कि बीच में अगर नेट स्लो हो जाता है या कोई मसला हो जाता है तो वो कट ऑफ नहीं होता, आपका वर्किंग चलती रहती है। उसके बाद आगे है जी साइलेंट लॉगिंग बैकग्राउंड रिकॉन मोड। ये क्या है जी, ये कमांड डायरेक्टरी को बैकग्राउंड में चलाती है, तमाम आउटपुट एक लॉग फाइल में महफूज होता है और टर्मिनल को क्लीन रखती है। ठीक है, अब इसको हम चला के देखते हैं कि आया कि ये हमारे पास काम करती है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि बिल्कुल जी ये वर्किंग कर रही है हमारे पास। ठीक है, बहुत यूज़फुल है। जब आप चाहते हैं कि सिस्टम साइलेंटली आपका स्कैन करे तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं। और याद रखें कि ये जो टूल है ये बहुत ज़्यादा तगड़ा टूल है, इसको नॉर्मली नहीं लेना, और ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं एथिकल हैकिंग के कोर्सेज करवा रहा हूँ पेड विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस ऑन माई चैनल। ठीक है जी, जिसके अंदर आप अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो मोबाइल से भी हैकिंग कर सकता है। वो कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, तो जो भी कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस आपको एक्सपर्ट बना के निकालूंगा इंशाल्लाह। और पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है, पूरी दुनिया में इसकी वैल्यू है, और ये स्किल बहुत तगड़ी है, आपको भी सेफ रखती है, आपके लिए भी बेहतरीन है, और बाकी जो भी इसमें अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए भी बेहतरीन है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, मेरे तमाम ग्रुप्स अवेलेबल है, मेरा व्हाट्सएप चैनल अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी अवेलेबल है। वहाँ पे आप मुझे फॉलो भी किया करें, लाइक शेयर भी किया करें, और रिक्वेस्ट है सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, व्यूज़ लाइक शेयर लाजमी किया करें जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनके साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको हर चीज़ मज़ीद अच्छे तरीके से सिखा सकूँगा। ये आपकी हौसला अफजाई होती है, ये ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।